हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ बेल्ट वाली अफ़गानी सलवार, जिसमें हम कली और पल्ले साथ में लगा के बनाते हैं। वो वाली अफ़गानी सलवार बनाएंगे फ्रेंड्स हम। फुल हैवी सलवार बनके हमारी रेडी होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी मोरी है। कुछ हमने इस तरह से इसको डिज़ाइंस किया है और ये हमने बनाया है। और वेयर करने के बाद में फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत सा लुक आता है अफ़गानी सलवार का। और इसे बनाने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं। ये 2-3 तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ में कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज़ें शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है कि जब भी हम किसी भी प्रकार की कोई भी सलवार की कटिंग करें तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है। सबसे पहले हमने अपना जो फैब्रिक होता है उसके ऊपर हम आयरन करेंगे, ताकि जितनी भी सिलवटें हैं हमारे फैब्रिक में उसको हम बाहर निकाल लें। ठीक है, और जो हमारी सलवार की कटिंग है वो बहुत ईजी से हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम सलवार बना रहे हैं ये कली और पल्ले दोनों वाली है। ठीक है, बेल्ट वाली जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहले हम पल्ले निकालेंगे। तो मैंने ये अपने फैब्रिक को लंबाई की तरफ से डबल में फोल्ड कर लिया है। ऊपर की तरफ इसमें खुली वाली साइड है, दूसरी तरफ बंद वाली साइड है। ओके, तो ये जो हम अफगानी सलवार बना के रेडी करेंगे फ्रेंड्स, इसमें हमें मेजरमेंट चाहिए लंबाई और जो हमारी मोहरी होती है उसका। ठीक है, और जो हमारी बेल्ट होती है वो अपनी हिप के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपना क्या करना है। देखिए, मान लो अगर आप अपनी सलवार में 5 इंच की रेडी बेल्ट लगा रहे हैं तो आप 4 इंच माइनस कीजिए। अगर आप 6 इंच की इसमें बेल्ट लगा रहे हैं तो आप 5 इंच इसमें माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5 इंच की इसमें बेल्ट रेडी लगाएंगे तो हम यहाँ पर 4 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से निकाल देंगे। और उसके नीचे की तरफ हम अपनी सलवार की लेंथ जितनी हमें बनानी है उसके हिसाब से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम ये सलवार 38 इंच की लंबाई होती है। तो जो हम नॉर्मल सलवार बनाते हैं, लेकिन जो हम अफगानी सलवार बनाते हैं वो हम हमेशा 1 इंच कम बनाते हैं। 4 इंच ऊपर निकालने के बाद में हमने यहाँ पर 37 इंच पे इस तरह से एक मार्किंग कर ली है। क्योंकि जो हमारी नॉर्मल सलवार है वो 38 इंच की है, लेकिन 1 इंच उसमें कम करना पड़ता है। तो ये हमने यहाँ पर 37 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर ली है। ऐसे ही अब मैं सेम आगे की तरफ भी 4 इंच ऊपर की तरफ निकालते हुए यहाँ से भी मैं 37 इंच के ऊपर इस तरह से एक मार्किंग कर लेती हूँ। और इसको हम इस तरह से मिला लेंगे निशानों को आपस में, इस तरह से। ठीक है, और अब ये देखिए, जितनी भी हमने इसके अंदर मोहरी ऐड करनी है, 2 इंच की, 2.5 इंच की, जितना आप चाहें उसके हिसाब से आप यहाँ पर उसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच की मोहरी हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने 2.5 इंच माइनस कर दिया है। इन निशानों को भी हम आपस में इसी तरह से मिला के एक सीधी स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, जिससे आपको कटिंग करते इसमें बहुत ही आसानी होगी फ्रेंड्स। और अब जो हमारा ये ऊपर वाला निशान है, यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे जो है पल्ले निकल चुके हैं। एक साइड से ये ओपन है, दूसरी तरफ से ये बंद है। तो हम यहाँ से भी इनको अलग कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे 2 पल्ले, ठीक है, निकल के तैयार हो चुके हैं। अब इसके आगे हम कलियां निकालेंगे। उसके लिए हम अपने फैब्रिक को इसी तरह से बराबर बिछा लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा बाकी का फैब्रिक था उसको हमने इसी तरह से लंबाई की तरफ से ही हमने इसको बराबर रखते हुए बिछा लिया है। और जो हमने पार्ट्स निकाले थे उनको हमने खुली तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए हमने इस तरह से यहाँ पर इसको लगा लिया। ठीक है, ये जो हमारे पल्ले हैं वो, और जो हमारा फैब्रिक था जिसमें से अब हमें कलियां निकालनी है उसमें से हमने इसको 1 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए इसको रख लिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ से निशान लगाना है फ्रेंड्स। अब ये देखिए, जितनी भी हमने अपनी मोहरी को रेडी करना है उससे हमें डबल फैब्रिक चाहिए नीचे उसमें प्लेट्स लगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बनाएंगे वो हम 5.5 इंच की मोहरी रेडी रखेंगे हम। ठीक है, तो 5.5 है तो 5.5 का डबल किया हमने, 11 हो गया। ठीक है, तो उसमें से हमने और भी एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए। ठीक है, तो उसमें हम यहाँ आगे की तरफ और एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करेंगे। जितनी ज़्यादा प्लेट्स होंगी उतनी ही हमारी ज़्यादा अच्छी सलवार बनके रेडी होगी।
अब ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लो हम यहाँ पर 5.5 इंच की मोहरी रेडी करें तो 5.5 इंच हमारा ये हो गया। हमें इससे डबल लेना है, डबल से हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1-2 पॉइंट, ठीक है। तो ये 5.5 है तो 11 इंच तो हमारी ये होनी ही चाहिए, डबल में 11.5 है। और हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे, तो हम यहाँ पर ये टोटल 12.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। और अब हम दूसरी साइड, जिस साइड हमारी बंद वाली साइड है, वहाँ पर अब हम अपने आसन का निशान लगाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जितना हम नॉर्मली अपनी सलवार का आसन लेते हैं उसी के हिसाब से हम इसका भी आसन लगा लेंगे निशान। तो ये यहाँ पर मैं 9.5 इंच पे इस तरह से एक मार्किंग कर रही हूँ, ठीक है। और 1 इंच अंदर की तरफ इस तरह से। अब जो हमने नीचे की तरफ कली का निशान लगाया था वहाँ से अब हम ऊपर इसको आपस में मिलाएंगे और उसके यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। अब ये जो हमने मार्किंग की है सेम इसी के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। अब जो हमारे ये पल्ले थे इनको हम साइड में निकाल देंगे, और जो हमने ये अपनी 2 कलियां निकाली हैं इसको हमारा जो बाकी का फैब्रिक है इसके ऊपर रखेंगे, और यहाँ से हम इसमें 2 कलियां और निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम अपने फैब्रिक को बराबर कर लेंगे। सबसे पहले ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दोनों कलियों को नीचे वाले पार्ट्स के ऊपर इस तरह से रख लिया है, और सबसे पहले हम ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। और अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इसी तरह से ऊपर वाली कलियों के बराबर में इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चारों कलियां निकल चुकी हैं, और ये हमारे यहाँ से आसन बंद है, तो यहाँ पर हम इस तरह से छोटे छोटे 2 कट लगा लेंगे। और नीचे वाली जो हमारी ये कलियां हैं ये फ्रेंड्स ज्वाइंट में है, तो अब हम इन्हें यहाँ से अलग कर लेंगे दोनों को। ठीक है, तो ये हमारी इसकी कलियां निकल चुकी हैं। अब हम इसकी बेल्ट निकालेंगे जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें से। अब ये हमने फैब्रिक बिछा लिया है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ से बेल्ट का निशान लगाएंगे, तो हम यहाँ से इसकी लंबाई रखेंगे 7.5 इंच इस तरह से, और इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। और अब ये देखना हमने इस बेल्ट को कितना रखना है। तो ये देखिए जो हमारी हिप है वो है 19.5, तो 19.5 में हमने 3 इंच प्लस किया तो ये हमारा हो गया 22.5। ओके, तो एक साइड से हमारा ये बंद है तो एक साइड से हमें रखना है इसमें 1/2 इंच, तो ये हमारी टोटल 23 इंच की बिल्कुल रेडी है। जितने भी मान लो हमारी हिप होती है उसमें हमने 3 इंच ऐड करना होता है बेल्ट रेडी करने के लिए। ओके, तो अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे फ्रेंड्स। ये हमारी बेल्ट निकल के रेडी हो चुकी है, और जो हमारा ये फैब्रिक है इसे हम अपनी मोहरी रेडी करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे पल्ले थे उसमें से हमें क्या करना है, जो हमारी बंद वाली साइड है वहाँ से हमने 1/2 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से एक मार्किंग करनी है, और यहाँ इस कॉर्नर को हम यहाँ इस तरह से आपस में मिला देंगे। ये 1/2 इंच हमने ऊपर निशान इसलिए लगाया है ताकि जो हमारी सलवार है वो बनाने के बाद में हमारे पोंचे पर ना गिरे, बिल्कुल हमारी खड़ी खड़ी सलवार बन के रेडी हो। यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल भी हमारा फैब्रिक मोहरी के ऊपर ना गिरे तो आप यहाँ से 1 इंच भी रख सकते हैं। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 1/2 इंच भी कर सकते हैं और आप यहाँ से 1 इंच भी कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर इस तरह से एक छोटा कट लगा लेंगे बीच सेंटर में। ओके, अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारे पल्ले हैं, ये इसकी कलियां हैं और ये इसकी बेल्ट है, ठीक है। और बाद में जब हम इसको रेडी करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से इसमें प्लेट्स लग जाएंगी, और नीचे की तरफ हम मोहरी बनाते हैं इसमें भी नीचे भी इसमें प्लेट्स लगाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। चलिए अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो आइए अब हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम अपनी नॉर्मल सलवार की सिलाई करते हैं सेम वैसे ही हमने इसके कली पल्ले को जो पार्ट्स होते हैं उनको हमने सिलाई करके अच्छे से जोड़ लेना है। ऊपर से ही हमने बेल्ट बना ली है, बेल्ट बनाने के बाद में हमने अच्छे से बेल्ट लगा लिया, ठीक है। तो ऊपर से ही हमने अपनी सलवार को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी मोहरी रेडी करेंगे, लेकिन वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी जो मोहरी होती है उसको हम किस तरह से रेडी करेंगे, ठीक है। ये देखिए, अब हमने नीचे से 2.5 इंच कम लिया था अपना फैब्रिक, क्योंकि हम 2.5 इंच की इसमें मोहरी रेडी करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स ये देखिए मैं 5.5 इंच की मोहरी रेडी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये बुकरम कट की है, और ये मैंने 2.5 इंच ली है, ये आप देख लीजिए अच्छे से,
ठीक है। जितनी हमने इसकी चौड़ी बनानी उतना ही हमने फैब्रिक कम कट किया था, उसी के हिसाब से हम आप अपनी मोहरी को बना के रेडी करेंगे, ठीक है। और ये यहाँ से मैंने 13 इंच रखा है, ठीक है। अब ये देखिए, हम इस तरह से अलग से जो फैब्रिक है हमारे पास उसको हम लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर रख के यहाँ से हम 1/2 इंच के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए। ओके, ये देखिए, अब हम यहाँ पर एक मोटी सिलाई लगा लेंगे और मोहरी बनाने के बाद में हम इस सिलाई को निकाल देंगे, ठीक है। क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास चिपकाने वाली पेपर पेस्टिंग है तो आप उसको इसी तरह से चिपका भी सकते हैं, और नहीं तो आप इसके ऊपर इस तरह से आप सिलाई लगा लीजिए। ओके, अब आप ये देखिए, हमने इस तरह से यहाँ पर एक सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से उठा के इस तरह फोल्ड कर लेंगे। ओके, फोल्ड करने के बाद में यहाँ से अब हम सेफ इस तरह से पिन लेंगे और अच्छे से इनको यहाँ पर लगा के हम इनको अच्छे से एक बार सेट कर लेंगे, ताकि जो हमारा फैब्रिक है ये कम या ज़्यादा ना हो और बराबर में हमारा ये अच्छे से सेट हो, ठीक है, इस तरह से। ओके, अब हमें क्या करना है, अब ये देखिए, अब यहाँ पर आप बिल्कुल इसके पास से यहाँ पर एक मार्किंग कर लीजिए इस तरह से। ओके, अब जो हमने मार्किंग की है इसके पास से हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है हमने, ठीक है। ये देखिए, अब हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर ली है, तो अब हम इन पिनों को निकाल लेंगे। ये मैंने आपको बहुत ही इजी तरीका बताया फ्रेंड्स अफ़गानी सलवार की मोहरी बनाने का। क्या होता है कि उसमें ज़्यादातर जो होता है वो कस्टमर इसमें ये बोलते हैं कि उनको ये पता नहीं चलता कि हम जो मोहरी बनाते हैं इसमें हमें कितना फैब्रिक लेना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये अच्छे से बता दिया है। अब हम इसको अपनी सलवार के ऊपर लगाते हैं अच्छे से, और सबसे पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे बीच में से, और जो इसका बीच सेंटर है वहाँ पर या तो आप मार्किंग कीजिए और या यहाँ पर कट लगा लीजिए, ठीक है। तो हम इस तरह से यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे। ओके, अब ये देखिए, ये हमारी इसकी राइट साइड है। राइट साइड की तरफ हमारी ये रोंग वाली साइड है और ये इसकी राइट साइड है। ये देखिए, इस तरफ जो हमारी सलवार है उसकी हमने राइट साइड के ऊपर उल्टी साइड ये वाली इस तरफ रखनी है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हम बीच सेंटर आपस में इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पर आप एक पिन लगा लीजिए, जिससे जो हमारा फैब्रिक है वो इधर उधर नहीं होगा। ओके, और अब यहाँ से हमने 1 इंच छोड़ते हुए फैब्रिक को हम उसके बाद में प्लेट्स लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये हमने 1 इंच इस तरफ छोड़ दिया और 1 इंच हम दूसरी तरफ छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम सीधी सिलाई लगाएंगे और यहाँ से हम प्लेट्स लगाएंगे इसमें, लेकिन जो हमने प्लेट्स ऊपर की तरफ लगाई हैं हमने उसी डायरेक्शन में अपनी नीचे वाली प्लेट्स को लगाना है। तो ये देखिए, ये वाली ऊपर की जो प्लेट्स है ये हमारी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये नीचे की जो प्लेट्स हैं इनको भी हम इसी डायरेक्शन में इस तरह से बिल्कुल छोटी छोटी प्लेट्स इसके ऊपर लगाते हुए अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से बिल्कुल हल्का हल्का कपड़ा उठा के हम इसमें छोटी छोटी बराबर प्लेट्स लगाएंगे। ये जो हमारा फैब्रिक है इस फैब्रिक को हमने इतनी ही जगह में सेट करना है। ओके, ये जो हमारी मार्किंग थी हमने यहाँ तक इसमें प्लेट्स लगा ली हैं। अब हम इस पिन को निकाल लेंगे और यहाँ पर भी हम इसी तरफ से इसी तरह से छोटी छोटी प्लेट लगाएंगे और साइड में हम 1 इंच इस तरफ भी छोड़ देंगे। ये प्लेट्स लगा ली। अब हम इस तरफ से इसको उठाएंगे और यहाँ इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से दबाते हुए जो हमने सिलाई लगाई है अब सेम उसी के ऊपर से हमने यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। हमारी नीचे की सिलाई है वो हमारी दिखनी नहीं चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल भी। और जो हमने बुकरम के ऊपर एक सिलाई लगाई थी उस सिलाई को अब हम यहाँ से निकाल देंगे, जो हमने मोटी सिलाई लगाई थी उसको, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम इस तरह से आपने ये सिल्वर कलर की गोटा पट्टी इसके ऊपर अटैच करेंगे, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स ये फाइनली हमारी जो सलवार है वो बन के रेडी हो चुकी है। ये देखिए कुछ इस तरह से। सो फ्रेंड्स इसका बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा लुक आता है पहनने के बाद में। तो ये देखिए इसकी मोहरी है दोनों कितनी फिनिशिंग के साथ में बना के हमने रेडी की है। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।